अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक हमारा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये इसका लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था सेट के बारे में। हमने देखा था नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था सबसेट्स के बारे में। बारे में तो मैं थोड़ा बहुत और बोलूंगा सबसेट्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये एग्जाम्पल ली थी। हमारी जो एग्जाम्पल थी, हमने एक ऐसा सेट लिया था A इक्वल्स सेट A B C, सेट A B C, और हमने इसके सबसेट्स निकाले थे। और सबसे पहले सबसेट्स हमने इसके निकाले थे, ठीक है ना। जैसा क्विक रिकैप्चुलेशन, ठीक है ना। तो पहला इसका था 5, और फिर ऐसे ही एक एक करके लिया था, ठीक है ना। एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया था। सेट बी ऐसे बनता सेट सी, ठीक है ना। एक एक करके खत्म करके फिर दो दो करके लिया था, ए बी ए सी, ऐसे ही बी सी, और फिर तीन तीन करके लिया था ए बी सी, ए बी सी। तो हमने वहां पे देखा था ये जो नल सेट है, असल में हमने क्या काम किया, तीन में से किसी को नहीं सिलेक्ट किया। मतलब ये 3C0 था, और ये जो ये चीज था ना, ये 3C1, और ये चीज 3C2, और ये 3C3, और फिर हमने इन्हीं को ऐड किया। मतलब ये देखो 3C1 का मतलब होता है ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिनके अंदर खाली एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, वो 3 बनेंगे। 3C2 का मतलब होता है ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो भी 3 सेट्स होंगे। और 3C3 का मतलब होता है ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो कुल मिला के जो भी सबसेट्स बने वो बने 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। और आपको पता है, या आप ये याद रखिएगा, इट्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। जितने में से एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हो, और ये जो हमारे पास है ये नंबर ऑफ सबसेट्स है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर देखा जाए, तो अगर इसी को देखोगे आप लोगों ने पढ़ा भी ये, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए की बात करें ना, सेट ए इज इक्वल टू कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर 3। इट्स फर्दर इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। ये 3 क्या था, जितने में से आप लोगों ने सिलेक्ट किए, ये 3 असल में जो ना आप इन 3 में से सिलेक्ट कर रहे हो ना, ये 3 क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स। तो 3 कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट ए। तो देयरफॉर हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास कोई भी सेट होगा और हमें बोला जाएगा कि बताओ जी इस सेट के कितने सबसेट्स हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके सबसेट्स क्या है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। अच्छा देखो यहां पे एक बात, ये जो यहां पे आप लोगों ने इसके सबसेट्स बनाए, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, थोड़ा बहुत ना, मतलब अच्छे से देखोगे, आप लोग ये देखो ना कि दिस इज नल सेट। नल सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट, इसके अंदर भी एक एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, और इसके अंदर 3 एलिमेंट। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि ये जो हमने सबसेट्स इस सेट के निकाले, इनमें से जो सबसे छोटा सबसेट है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट सबसेट है, वो कौन सा सेट है, वो ये नल सेट है। तो याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो नल सेट है ना, नल सेट इट्स द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ये क्या होता है, ये सबसे छोटा सबसेट होता है। आप लोग ये याद रखिएगा, मैं आगे इस्तेमाल करूंगा स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ अ गिवन सेट।
ये गिवन सेट का क्या होगा, सबसे छोटा सबसेट। ये गिवन सेट का क्या होगा, सबसे छोटा सबसेट। और फिर से आप इन्हीं सबसेट्स को एक बार फिर से देखो, आप लोग क्या देखोगे कि ये वाला सेट है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बल्कि अगर देखा जाए ये खुद है, ये खुद है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो देखा जाएगा इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सबसेट किसी सेट का होता है वो खुद अपना आप होता है। जो सबसे बड़ा सबसेट किसी सेट का होता है वो खुद अपना आप होता है। दिस इज द लार्जेस्ट सबसेट, दिस इज द लार्जेस्ट सबसेट, दिस इज द लार्जेस्ट सबसेट, दिस इज द लार्जेस्ट सबसेट। ये सबसे बड़ा सबसेट है इस सेट का। तो दो बातें आप लोगों ने फिर से याद रखी, एक तो ये और दूसरी बात ये है। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप और याद रखोगे, देखो ये मैं ऐसे समझाऊंगा। अगर आप इन सेट्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप इन सेट्स के बारे में बात कर रहे हो, इन सेट्स के बारे में 5 सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए बी, सेट ए सी, सेट बी सी, सेट ए बी सी। तो देखो इफ इन योर कंसिडरेशन, अगर आपके कंसिडरेशन में खाली ये सेट्स है, अगर आपके कंसिडरेशन में खाली ये सेट्स है और इन सेट्स में देखो सबसे बड़ा सेट तो ये है, सबसे बड़ा सेट ये है और बाकी जितने भी सेट्स है, बाकी जितने भी सेट्स है ये सारे के सारे सेट्स इस सेट के क्या है, सब सेट्स। देखो खुद ये तो इसी के सबसेट्स है ना। 5 इसका सबसेट, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, उस सेट में सी प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है, ए सी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है। तो देखो इन योर कंसिडरेशन आप देखो इन सेट्स में से सबसे बड़ा सब सेट ये है और बाकी जितने भी सेट्स हैं वो इस सेट के क्या है, सबसेट्स। तो दिस इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन योर कंसिडरेशन। जो भी आपके कंसिडरेशन में ये उनमें से सबसे बड़ा सेट है, इसीलिए हम इसको अलग नाम से पुकारते हैं। वो नाम क्या है, शाबाश, आप लोगों ने सुना भी होगा, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। तो इस सेट को हम बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। इस सेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेट अमंग ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन एंड द रेस्ट सेट्स, जो बाकी सेट्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं, वो इसके सब सेट्स होते हैं, वो इसके सब सेट्स होते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ो इसी पे एक दो क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि थोड़ा बहुत हिसाब आए। देखो मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं। आप लोगों के पास एक सेट है, ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये आपके पास सेट है, ये आपके पास सेट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बताओ कितने सबसेट्स है। शाबाश, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 raised to power, शाबाश, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो किसके बराबर आएगा, इट्स इक्वल टू 2 raised to power, उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6। तो इसके अंदर कितने सबसेट्स है, 2 raised to power 6, 2 raised to power 6। और आगे देखो, अब अगर क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 4 एलिमेंट्स। ध्यान देना, हैविंग 4 एलिमेंट्स मतलब वो सबसेट्स निकालो, वो सबसेट्स ढूंढो, वो सबसेट्स हमें बताइए जिनके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। वो सबसेट्स बताइए, सेट अंडर कंसिडरेशन ये है, इस सेट में बताइए वो सबसेट्स जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। देखो इस सेट के टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6। उसका मतलब 6 में से एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने हैं और कौन से सबसेट्स बनाने, ऐसे सबसेट्स जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो कितने बनेंगे, 6 में से सिलेक्ट कर रहे हो और कौन से ढूंढ रहे हो, वो सबसेट्स जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो देयरफॉर कितने सबसेट्स बनेंगे, 6C
4, इट्स द राइट आंसर, ठीक है ना। तो बनेगी कितने सबसेट्स, 6C4। और इसके बाद और एक बात जो आप नोट करोगे, अब अगर क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, अब इसको लिखो शाबाश, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स having at least 4 elements, having at least 4 elements। अच्छा, क्वेश्चन क्या, अब अभी क्वेश्चन था having exactly 4 elements। having 4 elements का मतलब है कि having exactly 4 elements। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स having at least 4 elements। वो सबसेट्स ढूंढो जिनके अंदर कम से कम 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, जिनके अंदर कम से कम 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होने का मतलब है इस सेट के अंदर, इन सबसेट्स के अंदर या तो 4 एलिमेंट्स होंगे या 4 से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। बट द क्वेश्चन इज, आपका सेट अंडर कंसिडरेशन जो है वो ये है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सबसेट। जो भी इसके सबसेट्स आप ढूंढोगे ना, उनमें से सबसे बड़ा सबसेट कौन सा होगा, ये अपना आप होगा ना। अभी इससे थोड़ी देर पहले बोला, तो सबसे बड़ा सबसेट क्या होगा इसका, अपना आप। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा सबसेट होगा ना, उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 6। अब ये देखो, आपको बोल रहा है ना एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स। एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स का मतलब क्या है, वो सबसेट्स ढूंढो जिनके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वो सबसेट्स ढूंढो जिनके अंदर 4 से ज्यादा मतलब 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वो सबसेट्स ढूंढो जिनके अंदर 5 से भी ज्यादा 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वो सबसेट्स ढूंढो जिनके अंदर 6 से ज्यादा, क्या 6 से ज्यादा कभी होंगे, नहीं। तो इसका मतलब हम किन सबसेट्स की बात कर रहे हैं, हम उन सबसेट्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर 4 एलिमेंट्स हो, 5 एलिमेंट्स हो और 6 एलिमेंट्स हो। तो व्हाट विल बी देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, हम क्या काम करेंगे, वो सबसेट्स भी ढूंढेंगे जिनके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो कितने बनेंगे वो, 64। खाली इससे काम नहीं ना बनेगा, काम इसमें क्या भी और आएगा, इसमें वो सबसेट्स भी आएंगे, वो सारे सबसेट्स आएंगे जिनके अंदर 5 एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। इतना ही नहीं, इसके अंदर वो सबसेट्स भी आएंगे जिनके अंदर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिनके अंदर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो देयरफॉर आप लोग इन दो क्वेश्चंस में फर्क करना, डिफरेंस करना इन दो के दरमियान। यहां पे 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है तो उसका मतलब एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स की बात करनी है। लेकिन यहां पे क्या ना, एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स मतलब कम से कम 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है। कम से कम 4 का मतलब क्या होता है, 4 या 4 से ज्यादा। तो इसमें क्या है, वो सबसेट जिनके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वो सबसेट जिनके अंदर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और वो सबसेट्स जिनके अंदर 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। अब 7 तो हम लिखते हैं वो सबसेट जिनके अंदर 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, लेकिन यहां पे कोई सबसेट बनेगा ही नहीं जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 7, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 6। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 64, 65, 66। फिलहाल आप ऐसे याद रखो, ठीक है ना, या आप खोल सकते हो आगे जाके इजीली, एट ईज, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखो अच्छे से, ऐसे ना ऐसे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स having at most 2 elements, having at most 2 elements। बोलो जी। अब ये देखो ना, अभी था एट लीस्ट, लेकिन अब क्या है, अब आया ना एट मोस्ट। एट मोस्ट 2 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट्स। एट मोस्ट 2 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 एलिमेंट्स। एट मोस्ट 2 जो है ना, एट मोस्ट 2, आप इसको यहां पे देख सकते हो, एट मोस्ट 2।
एट मोस्ट टू। एट मोस्ट टू का मतलब होता है टू या ज्यादा से ज्यादा टू। इसका मतलब है टू या टू से कम कम, टू या टू से कम कम। तो इसका मतलब हम उन सबसेट्स की यहां पे बात करेंगे जिनके अंदर या तो दो एलिमेंट्स हो या दो से कम कम एलिमेंट्स हो। तो किन की बात कर रहे हैं? वो सबसेट्स जिनके अंदर दो एलिमेंट्स और वो सबसेट्स जिनके अंदर एक एलिमेंट हो, और वो सबसेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, वो कौन सा सबसेट है? नल सेट। तो देयरफॉर यहां पे जो इसका आंसर आएगा ना, तो इसका मतलब हम इस चीज की बात कर रहे हैं। हम 6 में से वो सबसेट्स निकालेंगे जिनके अंदर दो एलिमेंट्स है, जिनके अंदर दो एलिमेंट्स है, और कौन से ढूंढेंगे? वो सबसेट्स जिनके अंदर एक एलिमेंट है। और कौन से सबसेट्स ढूंढेंगे? वो सबसेट्स जिनके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, वो सबसेट्स जिनके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ये आएगा। तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, गौर करना है, बाकी इसमें वो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। आप इसको इजीली कर सकते हो। तो आगे बढ़े, कॉपी करो इसको, ठीक है ना, इसको कॉपी करो। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात होगी, ये तो सबसेट था, ठीक है ना, ये तो सबसेट था। नेक्स्ट जो बात होगी वो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। अब जो बात होगी वो होगी किस पे? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो लेट्स डिफाइन ऑर्डर्ड पेयर। तो हम डिफाइन करेंगे किसको? ऑर्डर्ड पेयर को। ऑर्डर्ड पेयर, देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि टू एलिमेंट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। टू एलिमेंट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर हम दो एलिमेंट्स का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर देते हैं तब जाके हम उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और हम इस ऑर्डर्ड पेयर को पैरेंथेसिस के दरमियान रखते हैं। मतलब ऐसे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ऑर्डर पेयर जो है ना, ऑर्डर पेयर, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, दो एलिमेंट्स ए और बी, ये दो एलिमेंट्स है और बीच में कामा ऐसे इन ब्रेसेस में रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑर्डर पेयर। लेकिन ये देखो ना कि ऑर्डर पेयर में क्या है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो है ना, इसकी क्या पोजीशन है और इसकी क्या पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर आप याद करोगे ना, सेट क्या था? सेट में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल। किस हिसाब से आप एलिमेंट्स को रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में। लेकिन यहां पे ऑर्डर पेयर्स है ना, ऑर्डर पेयर्स में फर्क पड़ेगा। जैसे ये आपके पास ऑर्डर पेयर ए कामा बी है ना, अगर मैं ऐसे लिखूं बी कामा ए, बी कामा ए, ये दो ऑर्डर पेयर्स है ना, ये दो ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर नहीं है। ये दो ऑर्डर पेयर्स एक जैसे नहीं है। क्यों? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि यहां पे ए की जो पोजीशन है ना, वो फर्स्ट पोजीशन है, और यहां पे जो ए की पोजीशन है वो दूसरी पोजीशन है। इसलिए ये जो दो ऑर्डर पेयर्स है, ये दो ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर नहीं है। और एक बात, जो ए और बी यहां पे है ना, ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, इवन दो ये दो एलिमेंट्स आपस में एक जैसे भी हो सकते हैं। इवन दो ये दो एलिमेंट्स आपस में एक जैसे भी हो सकते हैं, मतलब लाइक भी हो सकते हैं। जबकि सेट में ऐसा भी नहीं है। सेट में क्या नहीं है? रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट। तो यहां पे मैंने क्या बोला? यहां पे मैंने बोला ये दो एक जैसे भी हो सकते हैं। और ये जो ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर हम इस्तेमाल करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन 2D। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर में कोई भी पॉइंट है, आपको उसकी पोजीशन लोकेट करनी है, तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे आप यहां देखो, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये 1 है, दिस इज 1,
this is 2, this is 3, this is 1, this is 2, this 3। देखो ये x एक्सिस है, ठीक है ना, और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखो ना, देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पॉइंट, ये जो ये वाला पॉइंट ना, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। यू नो दैट कि इस पॉइंट की पोजीशन हम कैसे निकालते हैं, हम यहां से ना देखते हैं कि इसने कितना मूव किया है फ्रॉम y एक्सिस, वो कितना है 2 यूनिट्स, यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट्स है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, और लाइकवाइज इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट की पोजीशन क्या है 2,1, 2,1। और इसके बाद ना मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। आप क्या बोलोगे, ये यहां से यहां तक कितना चला है, 1 यूनिट मूव किया है फ्रॉम y एक्सिस, तो इसका मतलब इसका एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट 1 होगा, और 2 यूनिट्स मूव किया है फ्रॉम x एक्सिस ऊपर की ओर, तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो है या ऑर्डिनेट जिसको बोलते हो वो 2 है। अब ये देखो ना, अब ये देखो ना, फिक्र करो ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही पॉइंट नहीं ना है, ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स है। अगर जो देखा जाए अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट्स बैठे हैं, यहां भी 1 और 2 है, यहां भी 1 और 2 है, एलिमेंट्स सेम है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स क्या है, ये 2 पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स है। यही बात मैं समझा रहा था कि यहां पे जो ऑर्डर पेयर में है पोजीशन एलिमेंट की इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 की यहां पे पहली पोजीशन है और यहां पे 1 की दूसरी पोजीशन है, इसलिए ये 2 ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर नहीं है, ये 2 ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर नहीं है। और एक बात मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये 2 एलिमेंट्स है, ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं। जैसे आप इसको देखो, ये बिल्कुल इजी है, आप ये देख सकते हो, ये देखो ना, ये वाला पॉइंट जो है ना, इस वाले पॉइंट की पोजीशन क्या है। जब आप देखोगे इसकी पोजीशन क्या है, आप देखोगे कि यहां से यहां तक 1 मूव किया है, यहां से यहां तक 1 मूव किया है, तो इसकी पोजीशन जो है वो है 1,1, मतलब पहली एंट्री 1, सेकेंड एंट्री 1, ये 2 एंट्रीज आपस में बराबर, इसका मतलब ऑर्डर पेयर में ये 2 एंट्रीज आपस में एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ना और एक बात देखो, अगर यहां पे देखो ना, ये 0.5 है और तकरीबन, ठीक है ना, 0.5, मैं आपको बोलूंगा कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। आप क्या बोलोगे, सर जी x कोऑर्डिनेट 0.5 है, x कोऑर्डिनेट कितना है 0.5, और y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट 1 है। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने आपको बोला ये जो a और b है, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे इसका मतलब है ना, ये फ्रिक्शन भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये यहां से भी आ सकते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये 0.5,1 है, ये 0.5,1 है, मतलब फ्रिक्शन भी आ सकता है, ठीक है, या रैशनल भी आ सकता है। अब इसके बाद आप देखो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर, अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा है, या आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें ऐसा है ना, ऐसा कि ये जो दोनों एलिमेंट्स इसके हैं, ये जो दोनों एलिमेंट्स इसके हैं, ये दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, बोथ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, तब जाके हम इसी ऑर्डर्ड पेयर को कहते हैं लैटिस पॉइंट, तब जाके हम इसी ऑर्डर्ड पेयर को कहते हैं लैटिस पॉइंट, तब जाके हम इसी ऑर्डर्ड पेयर को कहते हैं लैटिस पॉइंट। मतलब ये चीज है ना कि लैटिस पॉइंट जो है, लैटिस पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर ही होता है, लैटिस पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर ही होता है, और इसके अंदर क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। आ जाओ यहां पे, यहां देखो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, दोनों एलिमेंट्स इसके इंटीजर्स है, तो देयरफॉर दिस इज अ लैटिस पॉइंट। इसके अंदर भी दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स है, ये भी लैटिस पॉइंट है। इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स इंटीजर्स है, ये भी लैटिस पॉइंट है। लेकिन ये देखो ना, ये वाला, इसके अंदर एक एलिमेंट जो ना, एक एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट 0.5, तो 0.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो देयरफॉर इट्स नॉट अ लैटिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट अ लैटिस पॉइंट। तो और एक बात, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो ना, आप ये चीज लिख भी सकते हो, आप ये लिखो पहले, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, शाबाश, आप लिखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, 2 एलिमेंट्स, शाबाश, आप ये लिख भी सकते हो, 2 एलिमेंट्स
two elements listed in a specific order. Two elements listed in a specific order form an ordered pair. Ordered pair. And we write it as, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं ना? Denoted by ऐसे A, B, denoted by ऐसे A, B. तो ये आपका ऑर्डर पेयर है ना, ये आपका ऑर्डर पेयर है, आप इसको कॉपी करो, ठीक है। इसके बाद आप ये चीज देखो ना, इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें। नोट नंबर वन क्या है? ऑर्डर पेयर जो ना, ऑर्डर पेयर सेट नहीं होता है, पर इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इंपॉर्टेंट होती है। आप ये लिख भी सकते हो, ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सेट। ऑर्डर पेयर is not a set, but the position of elements in an ordered pair is important. एंड और एक बात ना, जो सेट में नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर में मैंने क्या बोला? ऑर्डर्ड पेयर में मैंने बोला कि ये दो एक जैसे भी हो सकते हैं, एंड द एलिमेंट्स कैन बी सेम, and the elements can be same. ये एक जैसे भी हो सकते हैं, एंड पॉइंट नंबर टू, मतलब एलिमेंट्स नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। एलिमेंट्स ये जरूरी नहीं है कि ये दो आपस में क्या हो, ये दो डिफरेंट हो। इसको कॉपी करो, ठीक है ना। इसके बाद नोट नंबर टू क्या है? ऑर्डर्ड पेयर A, B is said to be a lattice point. If both, अगर दोनों कौन A, B belongs to the set of integers, belongs to the set of integers. Note number 3. Note number 3. देखो, मैंने आपको इससे पहले क्या बोला? मैंने आपको बोला ना कि A, B जो है ना, ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स की पोजीशन एक जैसी नहीं है। तो नोट नंबर 3 असल में जो है ना, नोट नंबर 3 असल में कब हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को बोलेंगे ये आपस में बराबर है। मतलब अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x1, y1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है x2, y2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है x2, y2, कब हम बोलेंगे
ये दो ऑर्डर पेयर जो है, ये दो ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर है, इक्वल। When we say that the two ordered pairs are equal, देखो ये हम तब बोल सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स मतलब पहली पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में बराबर हो और एंड एट द सेम टाइम दूसरी पोजीशन के एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हो। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ। ऐसा पॉसिबल तब ही है जब x1 x2 के बराबर हो, जब x1 x2 के बराबर हो एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम y1 y2 के बराबर हो, y1 y2 के बराबर हो, y1 y2 के बराबर हो। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन लिख सकते हो ना, क्वेश्चन लिखो इसमें। ठीक है, लिखो, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड x and y if, find x and y if x divided by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 ये ऑर्डर पेयर जो है, इफ दिस इज इक्वल टू 5 by 3 comma 1 by 3, 5 by 3 comma 1 by 3। देखो, अब देखो ना, दिया क्या गया है, दिया गया है ये वाला ऑर्डर पेयर इसके बराबर है और हमें बोला गया है कि आप बताओ x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। इजी है ना, बिल्कुल। ये फंडा इस्तेमाल करेंगे ना, नोट 3 इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन इसका ना, सोल्यूशन इसका क्या होगा, ये दो ऑर्डर पेयर्स आपस में बराबर तब होंगे जब पहली एंट्री के बराबर हो। मतलब पहली एंट्री क्या है, x by 3 plus 1। जब x by 3 plus 1 जो है, x by 3 plus 1 जो है, ये पहली एंट्री के बराबर हो। पहली एंट्री क्या है, 5 by 3 एंड एट द सेम टाइम दूसरी एंट्री क्या है, y minus 2 by 3, y minus 2 by 3 जो है, ये दूसरी एंट्री के बराबर होना चाहिए, that's 1 by 3। तो यहां से क्या देखेंगे ना, इजीली निकाल सकते हो ये वाला वैल्यू। x by 3 1 को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x by 3 इज इक्वल टू, यहां पे 5 by 3 है, 5 by 3 ये वहां जाएगा तो -1 बनेगा, -1 एंड यहां पे 2 by 3 को ट्रांसफर करो, यहां पे 2 by 3 को ट्रांसफर करो तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, ऑलरेडी यहां पे कितना है 1 by 3, ये बनेगा 1 divided by 3, -2 by 3 को वहां ट्रांसफर करो, ये बनेगा +2 divided by 3। तो ये इंप्लाई करेगा ना, ये इंप्लाई करेगा x जो है ना, x आएगा बराबर 3 1 are 3, 5 minus 3 is 2 by 3, 3 कैंसिल, x आएगा बराबर 2 एंड y जो है ना, y जो है, y किसके बराबर है, 3 LCM है ना, 1 plus 2 कितना आएगा, ये 1 है ना, 1 plus 2 कितना आएगा, 3 by 3 कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब x आएगा 2 और y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका मतलब ये दो ऑर्डर पेयर्स आपस में तब बराबर होंगे जब x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 1 होगा। आगे बढ़ो। इसके बाद ये ऑर्डर पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट,
पहले हम दो सेट्स की बात करें, इसके बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। फिलहाल आप देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसके बाद आप खुद बोल सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। देखो मान के चलो ना, आपके पास एक सेट है, एक सेट आपके पास है a इक्वल्स 1 2 1, 2, और आपके पास दूसरा सेट है ना, दूसरा सेट b, आपके पास b दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स मान के चलो, इसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 और 6, 4 5 और 6, ठीक है ना, 4 5 और 6। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि वो सारे ऑर्डर पेयर्स बनाओ, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स बनाओ जिनमें पहली एंट्री सेट ए की हो, जिनमें पहली एंट्री सेट ए की हो और सेकंड एंट्री जो है वो सेट बी की हो। मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर्स बनाओ जिनमें पहला एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करे, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स बनाओ। देखो आप लोग बोलोगे सर जी, आप एक सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो एंड यू कैन चेक, आप ये देख सकते हो या यू कैन फाइंड कि क्या क्या ऑर्डर पेयर्स बन सकते हो। प्लीज पॉज फॉर अ मोमेंट, ठीक है ना, उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि वो जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो ऑर्डर पेयर्स कुछ यूं बनेंगे, इसमें पहली एंट्री पहले सेट की होनी चाहिए। मतलब यहां पे मैं 1 लेता हूं ना, 1, ये आपके पास 1 है और मैं यहां पे 4 ले सकता हूं 1 के साथ, तो आया 1, ठीक है ना। या मैं इसी 1 के साथ ना, इसी 1 के साथ दूसरे सेट का क्या ले सकता हूं 5, ठीक है ना। या मैं इसी 1 के साथ दूसरे सेट का क्या ले सकता हूं 6। तो ये जो ऑर्डर पेयर्स बने ना, इनकी पहली एंट्री जो है ना वो सेट ए में बिलोंग करती है और सेकंड एंट्री जो है ना, सेकंड एंट्री वो सेट बी में बिलोंग करती है। और इसे खाली ये ऑर्डर पेयर्स नहीं, यही ऑर्डर पेयर्स खाली नहीं बनेगी, इसके बाद क्या भी बन सकते हैं ना, ये वाले ऑर्डर पेयर्स भी बन सकते हैं। मतलब 2, पहली एंट्री 2 हो और दूसरी एंट्री बी सेट की हो, तो 2 के साथ क्या क्या आ सकता है 4, शाबाश। या 2 के साथ क्या आएगा 5, या 2 के साथ क्या आ सकता है शाबाश 6। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम वो सारे ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे जिनकी पहली एंट्री सेट ए में हो और दूसरी एंट्री सेट बी में प्रेजेंट हो, वो ऑर्डर पेयर्स ये है, वो ऑर्डर पेयर्स ये है। अगर हम इन ऑर्डर पेयर्स का सेट बनाएंगे, अगर हम इन ऑर्डर पेयर्स का सेट बनाएंगे, तो देखो इसको आप पढ़ो, सेट ब्रेसेस में रखा ना, तो ये क्या, इट्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स in which first element belongs to set A and second element belongs to set B। तो ये जो कलेक्शन बनी, ये जो सेट बना, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B लिखते ऐसे, A क्रॉस B। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना प्लीज, डोंट रीड इट लाइक दिस, A इंटू B नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो देयरफॉर अब बच्चा मेरा, आप बताइए ना मुझे कि A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A, in which first element belongs to set A and second element belongs to set B। और I can define now this, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो ना, कार्टेशियन इस A क्रॉस B को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B इट्स कलेक्शन, ऐसे ब्रेसेस को ना, ब्रेसेस में रखना किसी को, उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल या सेट ऑफ, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A कामा B, ये वो सारे ऑर्डर पेयर्स है A कामा B, लेकिन ये ऐसे ऑर्डर पेयर्स है जिनमें पहली एंट्री सच दैट, ये जो A है ना पहली एंट्री, ये पहली एंट्री किसमें बिलोंग करनी चाहिए, पहले सेट में, सेट A में, सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड या कामा B बिलोंग्स टू, ये जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री सेकंड सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड एंट्री सेकंड सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो इन जैसे ऑर्डर पेयर्स को या इस सेट को, इस कलेक्शन को हम बोलेंगे A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। देखो दो बातें हैं ना, अगर मैं बोलता हूं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, आप लोग बोलोगे सर जी हम A क्रॉस B लें या B क्रॉस A लें, हम A क्रॉस B लें या B क्रॉस A लें। देखो B क्रॉस A का अलग मतलब है ना, B क्रॉस A का अलग मतलब है।
आप ऐसे ही इसको भी पढ़ सकते हो ना, डेफिनेशन सेम है, ठीक है ना, डेफिनेशन सेम है। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए भी क्या होगा, ये एक सेट होगा, ये एक सेट ही होगा, ये एक सेट ही होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे, ए कामा बी, ए कामा बी। और इसमें क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट पहले सेट में, पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में, पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट जो है ना ए इस टाइम किसमें बिलोंग करेगा, पहला सेट, पहला सेट, लेकिन यहां पे क्या है, बी, तो इसका मतलब ए बिलोंग करेगा बी में एंड जो दूसरा एलिमेंट बी है ना, तो बी जो है बी बिलोंग करेगा सेट ए में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आपके पास दो सेट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वी कैन डिनोट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। वैसे अगर ए एंड बी है तो ए क्रॉस बी लिख सकते हो, अगर बी एंड ए है तो बी क्रॉस ए लिख सकते हो। इस हिसाब से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का डिफाइन करते हैं। और ये देखो ना, बी क्रॉस ए जो है ना, अब इसमें इस एग्जांपल के हिसाब से कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, वो ऑर्डर पेयर्स जिसमें पहली एंट्री सेट बी में बिलोंग करेगी। तो सेट बी में क्या है, 4 है ना, पहले 4 के साथ ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, 4 के साथ दूसरे सेट की एंट्रीज क्या क्या आ सकती है, 1 आएगा, शाबाश, 4 के साथ और क्या आएगा, 4 के साथ 2 आएगा। तो पहली एंट्री पहले सेट में, दूसरी एंट्री दूसरे सेट में, पहली एंट्री बी में, दूसरी एंट्री सेट ए में। ऐसी लाइकवाइज आप किसके साथ बना सकते हो, 5 के साथ। कैसे बनाओगे, 5 पहले, इसके साथ इस सेट का क्या क्या आएगा, इसके साथ 1 आएगा और इसके साथ क्या आएगा, इस सेट का इसके साथ 2 आएगा, ठीक है ना, राइट। इसके बाद और एक है ना, और एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वो क्या है, 6। तो 6 के साथ क्या क्या रख सकते हो, 6 के साथ 1 रख सकते हो और 6 के साथ क्या रख सकते हो, 6 के साथ 2 रख सकते हो। तो ये जो है ना, ये बी क्रॉस ए है। ये आपके पास क्या है, ये जो ये वाली कलेक्शन है, ये क्या बना आपके पास, बी क्रॉस ए। क्या आपके पास बना, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अच्छा, अब ये देखो ना, इंपॉर्टेंट बात है ना जो आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो ना, ए क्रॉस बी और ये आपके पास बी क्रॉस ए है। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर है? देखो, ये भी सेट है, ये भी सेट ही है। मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी क्या, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट एंट्री बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एंट्री बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ये भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो ये देखो ना, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर है? तो देखते हैं ना, देखो इसमें एलिमेंट क्या है, 1,4। इसमें एलिमेंट क्या है, 1,4। क्या यहाँ पे किसी जगह 1,4 है? नहीं, 1,4 नहीं, यहाँ पे 4,1 है। 1,4 तो नहीं है, तो यहाँ पे 1,4 है और यहाँ पे 1,4 प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये दो सेट्स जो है ना, ये दो सेट्स आपस में बराबर नहीं है। तो देखो, कब हम दो सेट्स को बोलते हैं वो बराबर है, when we say that the two sets are equal, we say the two sets are equal if and only if their cardinality is same। फर्स्ट पॉइंट ना, तो वो तभी बराबर हो सकते हैं, पहले उनके जितने सेट ए में प्रेजेंट एलिमेंट हो उतने ही सेट बी में प्रेजेंट एलिमेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात है ना, दे कंटेन सेम एलिमेंट्स। जो जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो वही वही एलिमेंट किस में प्रेजेंट होना चाहिए, सेट बी में। तब जाके हम बोलेंगे ये दो सेट्स है ये आपस में बराबर है, यानी कि तब हम बोलेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो यहां पे क्या है, यहां पे एलिमेंट 1,4 है, लेकिन यहां पे 1,4 कहीं दिखता ही नहीं है। तो देयरफॉर ये दो सेट्स है ना, ये दो सेट्स आपस में बराबर नहीं है। तो इन जनरल आप नोट नंबर 1 लिख सकते हो, नोट नंबर 1 लिख सकते हो। इन जनरल आप इन जनरल लिख सकते हो, इन जनरल ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, अब ये देखो, यहां पे देखो, ये जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, इसमें देखो कितने एलिमेंट्स है, मतलब ऐसे लिखूंगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी। तो कितने हैं, देखो ना कितने, 1 2 3। अच्छा, ये नहीं पढ़ना कि इसमें ये एक और ये एक हो गए 2, नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट्स होते हैं। ये जो
कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, इसके एलिमेंट जो है, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस बात का भी आपको ख्याल रहना चाहिए, होना चाहिए कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, वो पेयर्स होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स के एलिमेंट जो है वो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो एक एलिमेंट, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स। और ये जो 6 है ना, 6 असल में ये क्या है, इट्स एक्चुअली 2 into 3। इट्स एक्चुअली 2 into 3। इट्स एक्चुअली 2 into 3। मतलब ये असल में क्या है ना, ये 2 मैंने कहां से लाया, इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। इट्स एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाई ये जो 3 है ना, 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। तो याद रखिएगा ना, याद रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, number of elements present in A cross B is equal to number of elements present in A multiplied by number of elements present in B। तो यहां आ जाओ, लुक है, ये B क्रॉस है ना, B क्रॉस A। अब हम B क्रॉस A की बात करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन B क्रॉस A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन B क्रॉस A, देखो इज इक्वल टू कितने यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके अंदर भी तो 6 एलिमेंट्स हैं। तो इस 6 को भी असल में ये जो है ना 6, ये 6 भी असल में क्या है, दिस 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 into 3। देखो ये क्रॉस नहीं इस टाइम, इट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। आप 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 into 3 भी 6 है, 3 into 2 भी क्या होता है, 6 ही होता है ना। तो इट्स इक्वल टू, इट्स फर्दर, ये जो ये 2 है, ये 2 असल में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, number of elements present in A multiplied by ये जो 3 है ना, 3 क्या है, number of elements present in B multiplied by number of elements present in set B। तो therefore आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि number of elements present in A cross B is number of elements present in A multiplied by number of elements in B, but number of elements in A multiplied by number of elements in B is also equal to number of elements present in B cross A। It means that the two are equal, the two are equal। तो नोट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 यही है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A cross B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A cross B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A cross B is equal to number of elements present in B cross A, number of elements present in B cross A, number of elements present in A cross B is equal to number of elements present in B cross A। ठीक है ना, ये 2 बातें। इसके बाद ना, इसके बाद और एक बात, अब यहां पे करते हैं ना, यहां पे वो बात करते हैं। देखो मैंने जो 2 सेट्स लिए ना, 2 सेट्स, ये दोनों सेट्स के, दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी है, मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। और देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, A क्रॉस B जो मैंने बनाया था यहाँ पे, A क्रॉस B, ये कैसे बना, ये ऑर्डर्ड पेयर्स है ना इसमें। ये ऑर्डर्ड पेयर्स असल में कैसे बने, ये ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे बने, इनमें इनकी पहली एंट्री पहले सेट में और दूसरी एंट्री दूसरे सेट में। मतलब ऑर्डर्ड पेयर तब बनता है जब इसमें पहले सेट की भी एंट्री हो और दूसरे सेट की भी एंट्री हो, ठीक है, पहले सेट का भी एलिमेंट हो और दूसरे सेट का भी एलिमेंट हो। तो इसका मतलब सेट ए और सेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, सेट ए और सेट बी में एलिमेंट प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे कहने का ये है, आ जाओ यहां पे देखो, मान के चलो 2 में से एक सेट एम्प्टी है, वन ऑफ द 2 सेट्स इज एम्प्टी। मतलब ऐसे मानना, ए, ये जो ए है ना, ए आपके पास नल सेट है, ए आपके पास क्या है, नल सेट, मतलब इसके अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, खाली, ठीक है ना। और आपके पास जो बी सेट है ना, बी सेट एज सच जो आपके पास है 4, 5, 6 मैं बी जो है ना, ए क्रॉस बी जो यहां पे बनेगा ना, ये वो वाला सेट होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर्स में पहली एंट्री पहले सेट में बिलोंग करेगी
और सेकंड एंट्री सेकंड सेट में बिलोंग करेगी। अब देखो ना, क्या पहले सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है? पहले सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, पहले सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। जबकि दूसरे सेट में क्या है? दूसरे सेट में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। देखो, जब पहली एंट्री प्रेजेंट है ही नहीं तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज सेट ए डजंट कंटेन एनी एलिमेंट एट ऑल। तो देयरफॉर इस टाइम जो भी हम ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं ना, हम ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं एज एम्प्टी सेट, और इसको ऐसे ना नल सेट, ठीक है ना। तो आप इस तीसरे पॉइंट को भी लिख सकते हो ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे। अच्छा, दूसरी बात है और एक बात, अब यहां पे देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी इन दिस केस। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे आपको पता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ऐसे मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसे आपको पता है। तो लेकिन देखो, ए में कितने एलिमेंट्स है? ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है, तो इसके अंदर 0 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये 0 के बराबर है इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस। 0 इंटू दिस, ये किसके बराबर आएगा? ये 0 के ही बराबर आएगा। या यही अगर 0 होता और ये ऐसे ही होता, तब जाके ये और ये भी किसके बराबर आता? 0 के बराबर आता। तो देयरफॉर आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो। किस पॉइंट को नोट कर सकते हो? पॉइंट नंबर 3, दैट्स दिस, इफ either A or B is equal to 5, then we define A cross B is equal to 5। मतलब A cross B नल सेट के बराबर होता है। एंड इन दिस केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो में से एक एम्प्टी अगर हो तो 0 इंटू दिस थिंग दैट 0। कोई भी अगर एम्प्टी हो, इधर ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा कितने आएंगे? 0 आएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ना, दूसरी बात, अगर दो में से एक सेट इनफिनाइट सेट होता, अगर दो में से एक सेट क्या होता है? आप लोग ऐसा बोलते हो ना, आप लोग ऐसा बोलते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। आप ऐसा बोलते हो। देखो, अगर दो में से एक सेट में इनफिनाइट एलिमेंट्स होते, मिसाल के तौर पर मान के चलो इसमें इनफिनाइट एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस कितने? इनफिनाइट। और मल्टीप्लाई होता फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, तो ये किसके बराबर आता है? ये इनफिनाइट के बराबर आता है। तो इसका मतलब अगर दो में से एक सेट में इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तब जाके ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस बी में भी इनफिनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। देखो, अगर देखा जाए देखो, हम क्या बोलते हैं, अगर ए और बी 5 है, तब जाके ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी कैन बी डिफाइंड एज 5। इसीलिए जब भी आप ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हो, जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो, आप लोग तब लिखते हो लेट, आप इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हो, आप लोग ऐसे लिखते हो, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए नॉट इक्वल टू 5, बी नॉट इक्वल टू 5, देन Cartesian product, अब लिखो शाबाश, then Cartesian product of A and B, Cartesian product of A and B is defined as the collection या the set of all ordered pairs, pairs A comma B such that A belongs to A and B belongs to B, and A belongs to A and B belongs to B, and is denoted by A cross B.
denoted by A क्रॉस B, डिनोटेड बाय A क्रॉस B। इसलिए अगर आपको याद होगा ना, इससे पहले मैंने आपको बोला कि ये जो A क्रॉस B है ना, A क्रॉस B को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू, अपने अभी अगर आप थोड़ा बहुत पीछे जाओगे अपने ऐसे लिखा होगा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स A comma B in which A belongs to A comma B belongs to B, in which A belongs to A comma B belongs to B, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का है, ये आपके पास दो सेट्स का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे हम ऐसे हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। आप इस पे क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है ना, आप इस पे क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ शाबाश, number of elements in A is equal to 10, if number of elements in A is equal to 10 and B is equal to x y z, x comma set x comma y comma z, then find number of elements present in A cross B। बहुत इजी है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है सोल्यूशन इसका। देखो इजी है ना, हमें ये निकालना है ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, वी नो दैट। हमें क्या पता है, हमें ये पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू number of elements present in A multiplied by number of elements present in B, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या आएगा, इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कितने, ए में 10 है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, बी में कितने, बी में 3 है, 1 2 3, तो 10 3 आर कितना आएगा, 10 3 आर आएगा 30। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 30 है, ठीक है ना। या एक और क्वेश्चन है, इस पे एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग, ठीक है ना, इसको कॉपी करो, आप इस पे एक और क्वेश्चन लिख सकते हो। Let A and B be two sets, question number 2, let A and B be two sets such that number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 2, number of elements in B is equal to 2 if x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in A cross B, are in A cross B, where x y and z are distinct, where x y and z are distinct, ये आपस में बराबर नहीं है, ये तीन डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है ना। फाइंड सेट A एंड सेट B, फाइंड सेट A एंड सेट B। देखो इसका सोल्यूशन बिल्कुल इजी है, दिया गया है सेट A में 3 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, और सेट B में कितने एलिमेंट्स है, सेट B में 2 एलिमेंट्स है, और ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, ये 3 एलिमेंट्स ये किस में प्रेजेंट है, A क्रॉस B में। और आपको क्या पता है, A क्रॉस B में वो ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट होंगे जिनकी पहली एंट्री A में हो और सेकंड एंट्री किस में हो, B में हो। तो अगर आपको सेट A ढूंढना है ना, सेट A अगर आपको ढूंढना है तो सेट A क्या होगा, सेट A होगा ना सेट ऑफ
first elements, first entries, set of first entries of the ordered pairs in A cross B। तो देखो, तो इट इंप्लाइज दैट ये जो सेट ए है ना, सेट ए इज इक्वल टू, देखो ऑर्डर्ड पेयर्स की पहली एंट्री, अब यहां पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए 3, तो इसकी पहली एंट्री क्या है 1x, तो x इसमें बिलोंग करेगा, इसकी पहली एंट्री क्या है y, तो y इसमें बिलोंग करेगा, और इसकी पहली एंट्री क्या है z, तो z इसमें बिलोंग करेगा। तो देखो 3 एलिमेंट्स आए ना, और दिया क्या गया है सेट ए में खाली 3 ही एलिमेंट्स है, सेट ए में खाली कितने एलिमेंट्स 3, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा सेट ए होगा। तो लाइक वाइज सिमिलरली सेट बी क्या होगा, सेट बी होगा सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है ना कि ये जो सेट बी होगा, फिर सेट बी जो होगा हमारा, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स की सेट बनाएगा किनका, ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकंड एंट्रीज का। सेकंड एंट्री में क्या है, पहले 1 है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 है, और फाइनली लास्ट पे क्या है 1, लेकिन रिपीट नहीं कर सकते एलिमेंट्स, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए 2, और दिया गया है इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट्स है। तो देयरफॉर ये जो सेट ए है, सेट ए निकला है XYZ, और सेट बी जो है, सेट बी किसके बराबर है, सेट 1,2। तो इस हिसाब से हमने ए भी निकाला और बी भी निकाला, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हमने डिफाइन किया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और आगे हम देखेंगे ना, आगे हम इसी पे बात करेंगे, और फिर इसी हिसाब से हम रिलेशन, इसी के बेस पे हम फिर रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो आज इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।